दोस्तों नमस्कार, मैं रविंद्र चौधरी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूट्यूबर नेट में। दोस्तों आज हम बात करेंगे ब्लैक फंगस के बारे में। कोरोना काल के बाद में ब्लैक फंगस का खतरा काफ़ी बढ़ गया है, तो ऐसे में आँखों के ऊपर भी ब्लैक फंगस का खतरा है, तो इसलिए यह वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो हम बात करेंगे ब्लैक फंगस के बारे में, या आँखों को कैसे नुकसान पहुँचा रहा है। कुछ कंडीशन में तो आँखों को निकाल देना पड़ रहा है, तो यह बहुत ही भयावह स्थिति हो जा रही है। तो इसी विषय को लेकर हम बात करेंगे कि समय रहते ब्लैक फंगस से कैसे बच सकते हैं, या इसे कैसे ठीक किया जा सकता है, या फिर किन लोगों को ब्लैक फंगस का खतरा ज़्यादा है, या कैसे लोग इसकी चपेट में आ सकते हैं। तो ऐसे में हम कुछ लक्षणों के बारे में बात करेंगे, जिससे आप समझ सकते हैं कि हाँ किसको ब्लैक फंगस हो सकता है या होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि किन लोगों को ब्लैक फंगस का खतरा ज़्यादा रहेगा। तो जैसा कि कोरोना काल चल ही रहा है पिछले 15 महीनों से, तो जो लोग कोरोना संक्रमित हैं या संक्रमण से रिकवर हुए हैं, चाहे 2 दिन हुआ, 10 दिन हुआ, 2 हफ्ता हुआ, या 1 महीना हुआ, या 2 महीना हुआ है, ऐसे लोगों में ब्लैक फंगस का खतरा ज़्यादा रहता है। क्यों? क्योंकि कोरोना काल में कुछ ऐसी दवाओं का उपयोग किया गया है, जिससे कुछ लोगों को डायबिटीज़ है, ऐसे लोगों में स्टेरॉइड का यूज़ किया जा रहा है, तो शुगर लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, तो ऐसे में दिक्कत ज़्यादा होती है शरीर पे। दूसरी चीज़ ये है कि शरीर में किसी भी चीज़ का ट्रांसप्लांट हुआ है, जैसे किडनी हुआ या लीवर हुआ, किसी भी चीज़ का ट्रांसप्लांटेशन है, तो ऐसे लोगों में ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ जाता है या ज़्यादा होता है नॉर्मल लोगों की अपेक्षा। और चौथी चीज़, यदि आपको डायबिटीज़ है, शुगर है या ब्लड प्रेशर है, तो भी आपको सचेत रहने की ज़रूरत है। और पांचवी चीज़ ये है कि यदि किसी को कैंसर है, चाहे ब्लड कैंसर हो, चाहे बोन कैंसर हो, कुछ भी कैंसर है, तो ऐसे लोगों को भी सावधान रहने की ज़रूरत है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में नहीं जाना चाहिए। यदि जा रहे हैं कुछ ज़रूरी काम बस, तो कोविड प्रोटोकॉल जो होता है उसके अंतर्गत ही रहें, या उसी के तहत कार्य करके ही जाएं। तो अब हम बात करते हैं कि कोरोना काल के बाद में ब्लैक फंगस जो हो रहा है, इसके मुख्य क्या लक्षण होते हैं, इसे हम कैसे पहचान सकते हैं। यदि आप उनके लक्षणों के बारे में जानेंगे तो ही किसी चीज़ के बारे में किसी चीज़ से बच सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्लैक फंगस के लक्षण के बारे में। तो म्यूकरमाइकोसिस में सबसे पहले, जैसा कि कोरोना में होता था कि नाक बहती थी, या सर्दी खांसी जुखाम या बुखार रहता था, तो ऐसे में इसमें भी वही चीज़ है कि नाक पूरी तरह से बंद हो जाएगी, कंजेशन रहेगा, म्यूकस बार बार निकलता रहेगा। लेकिन नाक बंद है और म्यूकस के साथ में कुछ काला तरल पदार्थ आ रहा है, या उस तरल पदार्थ के साथ में ब्लड आ रहा है, रेडनेस है, तो आपको सावधान होने की ज़रूरत है। ब्लैक फंगस का खतरा आपको ज़्यादा हो सकता है या है। और दूसरी चीज़, यदि आपको काफ़ी दिनों से सर दर्द हो रहा है, नाक भी बह रही है, सर दर्द ठीक नहीं हो रहा है, तो भी आपको ब्लैक फंगस का खतरा हो सकता है। ऐसे में अपने डॉक्टर से सलाह तुरंत लेना चाहिए, लापरवाही नहीं करना चाहिए। चौथी चीज़ यह है कि यदि आपके चेहरे पर कुछ काले धब्बे दिखाई दे रहे हैं, तो उस पर आपको बराबर नज़र रखनी चाहिए। वह काले धब्बे मुंह के अंदर भी हो सकते हैं या नाक के ऊपर भी हो सकते हैं। यदि कुछ ऐसा आपके चेहरे पर नज़र आ रहा है, तो आप अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। और जो है, यदि आपके चेहरे पर सूजन है या लाली है एक साइड में या कभी कभी दोनों साइड में, और चेहरे पर टच करने से सेंसेशन नहीं है या शून्यपन है, तो भी आप ब्लैक फंगस के खतरे के करीब हैं। तो ऐसे में भी आपको सचेत रहने की ज़रूरत है। फिर यदि आपको आँख में सूजन है, आँख खोलने या बंद करने में परेशानी हो रही है, चिपचिपा पदार्थ टाइप में है, और रोशनी एकाएक तेज़ी से घट रही है, बढ़ रही है या कम ही हो जा रही है, आँख लाल है या आंसू आ रहा है,
तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए या नज़दीकी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए। ऐसे में भी ब्लैक फंगस का खतरा ज़्यादा होता है। यदि आपके दांत कोरोना से निपटने के बाद में हाल ही में हिल रहे हैं या गिरना शुरू हो गए हैं तो भी आपको ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ सकता है या रह सकता है। यदि आपको कोरोना से रिकवर होने के बाद में बुखार आ रहा है या सीने में दर्द है या खांसी आ रही है, खांसते समय आपको ब्लड आ रहा है, तो भी आपको अपने डॉक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए और तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। तो यह था कुछ ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस के लक्षणों के बारे में। तो इन लक्षणों को अगर आप तुरंत समझ रहे हैं कि हमको ये समस्या हो रही है, लक्षण के बारे में जानकारी है, तो आप सचेत हो जाएंगे और अर्ली स्टेज में अपने डॉक्टर को दिखा देंगे तो उससे निजात पाया जा सकता है या ठीक भी किया जा सकता है।